दोस्तों, आज हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे टेंसेस का। जैसे कि हमने कल के पार्ट में प्रेजेंट टेंस हमने पूरा किया था, तो प्रेजेंट की चारों स्टेजेस हमने कंप्लीट की थी। तो आज हम चलेंगे टेंस के दूसरे पुत्र के पास, यानी पास्ट टेंस के साथ। ठीक है, चलिए देखो, पास्ट टेंस में बहुत सिंपल सी बात है। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो समय हमारा बीत गया है, यानी हम जो काम पुराने टाइम में कर चुके हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और हमने ये पढ़ा था कि पास्ट टेंस के भी क्या हुए थे? 4 पुत्र हुए थे, सेम जो प्रेजेंट टेंस में हुए थे। तो हम पास्ट की भी चारों स्टेजेस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है और इसकी क्या पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस का यूज वहाँ होता है जब हम कोई भी रूटीन काम, यानी कोई भी रूटीन हैबिट थी हमारी और उसको हम रेगुलर करते थे। जब हम जैसे प्रेजेंट में करते हैं लेकिन अब यहाँ पास्ट में करते थे, या हमने कोई काम सिर्फ किया। देखो, मैं आपको यूज के साथ साथ ही पहचान भी बता रही हूँ। देखिए, जैसे हम बोलते हैं कि मैं रोज स्कूल जाया करता था। ठीक है, करता था, या मैं ये कहूँ कि मैं रोज स्कूल गया। ठीक है, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और साथ ही देखो, इसकी पहचान भी यही होती है। इसकी पहचान ऐसी होती है जैसे ता के साथ था लगा हो, या ती के साथ थी लगा हो। ठीक है, या ते के साथ थे लगा हो, ये इसकी पहचान होती है। दूसरा, इसकी पहचान ऐसे होती है जैसे गया। ठीक है, गया था, या खाली गया भी लिखा हो, था ना भी लिखा हो तो भी वो पास्ट ही माना जाएगा, या था के साथ लिखा हो तो भी वो पास्ट ही माना जाएगा। जैसे मान लो गई थी, ठीक है, या गई, मैं बाहर गई, या मैं बाहर गई थी। तो इस टेंस को हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस इंडेफिनिट का कह देंगे। ठीक है, तो ये देखो, हमारी यूज और पहचान दोनों होगी। अब बात करते हैं, हम इनके रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये है हमारा आज का टेंस। देखिए, जैसे कि हमें याद है हमारे गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ भी एक नई कहानी हुई थी हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ बहुत अजीब दुर्घटना घटी थी, जो भगवान करे किसी को ना हो ऐसी दुर्घटना। ठीक है, देखो यहाँ क्या हुआ था, आपको याद होगा, हमारे हल्के वर्ब के साथ एक कांड हुआ था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि वो शादी में गया था। याद है आपको? तो वो अपने एस और एस को छोड़ के गया था और डू को लेके चले गया था। अब वो बेचारा देखो, शादी में, दोस्त की शादी की खुशी में इतना खाना खा लिया था कि उसका यहाँ पे पेट खराब हो गया। अब आप पूछेंगे, मैम उसका अगले दिन ही पेट खराब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगले दिन उसके साथ पेनल्टी लगी हुई थी कि अगर वो अगले दिन काम पे नहीं आया तो जो मेन वर्क था वो क्या करेगा? उसके ऊपर पेनल्टी ले देगा। इसलिए उसने बेचारे ने बीमार हालत में ही कंप्रेजेंट की चारों स्टेज कंप्लीट करी जैसे तैसे। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई पास्ट इंडेफिनिट में आने के बाद कि वो एक कदम भी नहीं चल सकता अब। ठीक है, तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव के दिन ये गायब हो जाता है, मीन्स बीमार हो गया, ज्यादा खाने के चक्कर में पेट खराब हो गया ना, इसलिए ज्यादा रसगुल्ले खा लिए उस शादी में इसने। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई? तो अब ये काम तो करेगा नहीं, और साथ में देखो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड। डू की सेकंड फॉर्म डिड। सिंपल सी बात है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में लगती है ना, उसी का आप पास्ट फॉर्म कर दोगे तो पास्ट टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल जाएगी। सिंपल सी टेक्निक है, बस प्रेजेंट टेंस आप मेनली अच्छे से पढ़ लो। प्रेजेंट में भी सारी नहीं, ओनली 3 स्टेज पढ़ लो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो 3 स्टेजेस आपके पूरे 12 टेंसेस को बना देगी। ठीक है, देखो प्रेजेंट की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप उसको पास्ट में चेंज कर दोगे तो पास्ट की सारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और मेन वर्ब की टेक्निक मैंने आपको बता दी थी कि वे पहले दिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में आईएनजी की वजह से फर्स्ट फॉर्म, थर्ड में थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी टेक्निक है। तो देखो 12 टेंसेस को बताओ, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहानी क्या चली थी हमारी, कि हमारा जो डेड है वो बीमार हो गया, तो वो बेचारा मेन वर्ब के पास गया, कहता है भाई आज मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैं नहीं कर सकता हूँ काम एक दिन के लिए, तो मुझे आज रेस्ट की जरूरत है।
तो अब मेन वर्ब तो वैसे ही इससे बहुत चिढ़ता था। वो कहता है अब मैं क्या करूं, सोचता है, वो सोच के कहता है देख भाई मैं आज के लिए तुझे रेस्ट करने दूंगा, ठीक है, लेकिन अगले दिन तुझे आना ही पड़ेगा। तू आज डॉक्टर के पास जा, दवाई लेके आ और फिर तू आराम से काम पे आ जाना अगले दिन, यानी नेगेटिव के दिन। कहता अगर मैं सही नहीं हो पाया तो एक दिन में, कहता कोई दिक्कत नहीं, 10,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी और क्या होगा इससे ज्यादा। कहता यार ऐसे कैसे, कहता देख ले क्या पता तू जानबूझ के ड्रामा कर दे तो आराम करने के लिए। कहता नहीं यार ऐसा नहीं। कहता है कोई बात नहीं, तू 10,000 की पेनल्टी दे दे, बाकी तू कितने भी दिन आराम करियोगे, ठीक हो चाहे मत हो। कहता नहीं नहीं यार मैं कुछ भी करूंगा, चाहे सही हो या नहीं हो, मैं अगले दिन आ जाऊंगा, इतनी भारी पेनल्टी नहीं झेल सकता मैं। तो इसलिए इसमें मेन वर्ब क्या करेगा अफर्मेटिव के दिन, वो अपनी पावर को डबल कर देगा, क्योंकि डिड के पास कोई असिस्टेंट नहीं है जो वो छोड़ दे, ठीक है। और वो दूसरी फॉर्म इसलिए भी कर देता है क्योंकि अब उसका पहला दिन नहीं है। पहले दिन तो ये था ना कि भाई अपना काम समझने में पूरा दिन लगेगा, अब तो वो 4 दिन बिता चुका, अब ट्रेंड हो गया है मोटा वर्ग, तो अब वो दूसरे का काम भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आता। देखो गोल्डन रूल के अनुसार हम रूल बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, देखो मेन वर्ब आएगी सीधी अब यहाँ सेकंड फॉर्म के साथ। हेल्पिंग वर्ब तो बीमार हो गई ना, वो आई नहीं है, छुट्टी पे है, तो अगला नंबर किसका आता है, मेन वर्ब का आता है। यहाँ वो डबल हो गई, कैसे होगी देखो, एक तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लग गई, और एक वो खुद का काम कर रही है, सेल्फ यानी मेन वर्ब का खुद का काम कर रही है इसलिए फर्स्ट हो गई। तो दोनों मिला के कितनी हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई इसलिए, ठीक है। अब आया समझ में। अब देखो सेकंड फॉर्म के साथ साथ अब आगे चलते हैं हम लोग, प्लस अब हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए रूल कंप्लीट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपको पता है ये जो अफर्मेटिव है ना पास्ट इंडेफिनिट का, इसको टेंसेस का राजा कहा जाता है। इट्स अ किंग ऑफ टेंसेस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे की पूरे टेंसेस के अंदर सिर्फ यहाँ पर सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, पूरे टेंसेस में कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म नहीं मिल सकती, इसलिए इसको राजा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए चलो अब हम इसके साथ एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने दूध पी लिया, ठीक है। मान लो रोहन ने दूध पिया या दूध पीता था, ठीक है, कैसे भी कह लो, रोहन ने दूध पिया, या हम ये भी कह सकते हैं रोहन दूध पीता था, दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब देखो रूल के अनुसार सब्जेक्ट मीन्स रोहन। अब देखिए काम क्या हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पीने का, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ड्रिंक का ड्रैंक, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या रह गया, मिल्क, रोहन ड्रैंक मिल्क, ठीक है, रोहन ड्रैंक मिल्क। अब देखिए नेगेटिव की बात करेंगे हम, तो नेगेटिव में जो ये डिड है ये वापस आ जाता है, क्योंकि इसको एक ही दिन का रेस्ट करने की अनुमति थी, ज्यादा दिन की परमिशन नहीं थी इसको, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव के दिन लौट के आता है और अपना रूल पूरा करता है, यानी अपना काम पूरा करेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड है, प्लस नोट रिश्तेदार को रखना है, प्लस अब ये सेकंड से क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि डिड अपना काम अब खुद कर रहा है इसलिए। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का पहला दिन है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। चलिए देखो इसी को हम बना के देखते हैं। रोहन ने दूध नहीं पिया, ठीक है, रोहन रूल के अकॉर्डिंग डिड, रूल के अकॉर्डिंग देखिए नॉट। अब ये ड्रंक की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे बेटा, ड्रिंक मिल्क, ठीक है, रोहन डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव में भी हम क्या करेंगे, इस नॉट को तो हम लिखेंगे नहीं और डिड को आगे लेके आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ यही करना है सब में। इंटेरोगेटिव में रूल मैंने आपको गोल्डन रूल समझाया, उसी को फॉलो करते जाओ,
सारे की सारे टेंसेस के रूल्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस आज पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा, यस नो टाइप में आ गया, तो हमारे पास क्या स्टोरी थी कि वो हेल्पिंग वर्ब जो था वो कहाँ चले गया था, देश को छोड़ के चले गया था, क्योंकि उसको मोटे वर्ब से बहुत डर लगता था कि मोटा वर्ब अगर उसके ऊपर बैठ गया तो उसकी जान ही चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर यस नो क्वेश्चंस, अगर हम यस नो क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा, डिड, फिर पीएम साहब यानी सब्जेक्ट थी, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल का जवाब तो मिला नहीं था तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए देखो एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे देखो, क्या रोहन ने दूध पिया, क्या रोहन ने दूध पिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लगेगा, यस नो बनेगा नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप। हम इसमें सीधी सीधी पहचाने, स्टार्टिंग में देखो क्या वर्ड आ गया, तो यानी हम यस नो में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए, देखो रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट, तो क्या होगा, पहले डिड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट यानी रोहन, फिर फर्स्ट फॉर्म यानी ड्रिंक, फिर क्या पिया, द मिल्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब देखो जो मेन चीज है यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी, यहाँ आपको एक चीज नई देखने को मिलेगी जो है WH वर्ड में कुछ नया है इसमें, और WH वर्ड्स क्वेश्चंस। देखो रूल में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाएंगे ना वहां आपको ध्यान से देखना है। देखो रूल में कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना होगा, WH वर्ड पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स, फिर डिड आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए देखो अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, ये बात हुई थी या तो सब्जेक्ट जाएगा या ऑब्जेक्ट जाएगा। देखो अगर हम सब्जेक्ट को मिसिंग करेंगे तो याद रखना, सब्जेक्ट को मिसिंग करने के बाद यहाँ पर आप डिड नहीं लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को मिसिंग करेंगे तो डिड आपको लगा देना है, तब आपको कुछ नहीं सोचना है, अकॉर्डिंग टू रूल चल देना है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को मिसिंग कर दोगे तो वही चीज आपको करनी है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, हम अफर्मेटिव का रूल लगाते थे और सब्जेक्ट की जगह हु लगा देना था। ठीक है, यहाँ भी यही करेंगे, हम रूल अफर्मेटिव की तरह लगाएंगे यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर हु लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको याद दिलाया था कि जब भी सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो आपको एक ही दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चनिंग वर्ड, दैट इज हु। ठीक है, तो चलिए देखो मैं क्वेश्चन आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, किसने दूध पिया था। ठीक है, देखिए किसने दूध पिया था, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो देखो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आना चाहिए हु। अब देखिए यहाँ पर मैं डिड नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर मैं सेकंड फॉर्म लगाऊंगी, ड्रैंक द मिल्क, हु ड्रैंक द मिल्क। ठीक है, अगर मैं मान लो ऑब्जेक्ट को मिसिंग कर देती, रोहन ने क्या पिया, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब मैं डिड भी लगाती, फर्स्ट फॉर्म भी लगाती, सब्जेक्ट भी लगाती, बस ऑब्जेक्ट को मिसिंग कर देती मैं। देखिए मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको, रोहन ने क्या पिया था। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। व्हाट, पहले देखिए व्हाट आना चाहिए, क्या की मीनिंग यानी व्हाट, फिर अकॉर्डिंग टू रूल डिड, फिर सब्जेक्ट यानी रोहन, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीने की वर्ब फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। ठीक है, व्हाट डिड रोहन डिड।
देखिए ये चीज आपको याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बल्कि उसकी जगह जो अफर्मेटिव रूल है उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब लग जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी होगी। चलिए मैं आपको एक टेक्निक और बताती हूँ आज। ये टेक्निक है पास्ट और प्रेजेंट दोनों इंडेफिनिट टेंस की। देखो आप लोग क्या करते हो, जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आ गया और आपको ये बोला जाए इसका टेंस पहचानो, ठीक है, आपको बोला जाता है इसका टेंस पहचानो, तो आप टेंस को नहीं पहचान पाते हो, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो आपको एक काम करना है, अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं है तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। अब पता कैसे चलेगा प्रेजेंट है कि पास्ट है? अगर वो मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ होगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वो मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में भी नहीं है तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। जैसे मैं आपको देखो एक एग्जांपल दिखाती हूँ, दोनों का दिखाती हूँ, तो आपको देखो पहचान करने में बहुत इजी लगेगी ये बात, ठीक है। अक्सर बच्चे इस चीज में बहुत धोखा खा जाते हैं कि ये टेंस है कौन सा जब आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। देखिए आप लोग खुद देखिएगा, बहुत इजी है पहचान करना दोनों टेंसेस की। मदन कैचेस द बॉल, ठीक है, देन मैंने यहां लिखा मदन कॉट द बॉल, ठीक है। यहाँ देखिए क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। यहाँ क्या है, ये देखो फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ एस लगा हुआ है, और बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। तो यानी देखो जब आपके फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, साफ साफ दिख रही है फर्स्ट फॉर्म में ये, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल पहचान है ये, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको देखो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिख रही है, और यहाँ लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी आपको पता है। तो यानी ये सिंपल सीधी बात हो गई, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। बाकी सब में आपको हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर मिलेगी तो आपको पहचान में दिक्कत नहीं आती है। अक्सर ज्यादातर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। ये आप टेक्निक याद करो, हेल्पिंग वर्ब अगर मिसिंग है तो इंडेफिनिट टेंस ही होगा। और ये देख लो मेन वर्ब कौन से टेंस में है, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में हो गई एस के साथ तो प्रेजेंट हो गई। अगर मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में नहीं है तो वो आपकी पास्ट हो गई, ठीक है। चलिए देखिए आज मैंने आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है, इसके आगे का वीडियो हम आपके लिए आगे और अपलोड करेंगे। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि और ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिले, ठीक है। थैंक यू।